सोचिए, एक शांत रात, बर्फ से ढकी सड़कें, दरवाजे बंद, घर के अंदर सब सुरक्षित, और फिर भी सुबह होते होते एक लड़की गायब। आज की यह कहानी ऐसी है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई जगह सच में सुरक्षित होती है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। एक ऐसा केस जो अमेरिका के पूरे शहर को हिलाकर रख देता है। ब्रियाना डेनिसन। कौन थी वो? 2 मिनट। ब्रियाना मिशेल डेनिसन, उम्र सिर्फ 19 साल, यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा, रीनो में साइकोलॉजी की छात्रा। दोस्तों के अनुसार वो शांत स्वभाव की थी, दूसरों की बातें ध्यान से सुनती थी और लोगों को समझने में रुचि रखती थी। वो कोई लापरवाह लड़की नहीं थी। नाइट आउट के बाद अकेले नहीं घूमती थी, खुद का ध्यान रखना जानती थी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। 19 जनवरी 2008। वो रात, 19 जनवरी 2008 की रात, ब्रियाना अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी। रात ज्यादा हो चुकी थी, सर्दी भी बहुत थी, इसलिए उसने घर जाने की बजाय अपने दोस्तों के घर मके ड्राइव पर रुकने का फैसला किया। घर जाना पहचाना था, इलाका सुरक्षित माना जाता था, दरवाजा लॉक था। ब्रियाना ने लिविंग रूम के सोफे पर कंबल ओढ़ा और सो गई। उसे नहीं पता था ये उसकी जिंदगी की आखिरी नींद होगी। रात 3 से 4 बजे के बीच, पुलिस के अनुसार रात 3 से 4 बजे के बीच एक आदमी उस घर के पास आया। कोई शीशा नहीं टूटा, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई चीख पुकार नहीं। वो आदमी बेहद शांत और सावधान था। ब्रियाना को सोते हुए चुपचाप उठाया गया। उसका फोन, उसके जूते, सब वहीं रह गए और वो गायब। सुबह का सच। सुबह हुई, घर के लोग जागे, ब्रियाना नहीं थी। पहले सबने सोचा शायद वो जल्दी निकल गई हो, लेकिन फोन वहीं था, जूते वहीं थे। अब डर बढ़ने लगा। दोपहर तक पुलिस को बुलाया गया। जांच की शुरुआत। 3 मिनट। पुलिस ने घर की तलाशी ली। कोई टूट फूट नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन फिर एक छोटी सी चीज मिली, एक जूते का निशान जो घर के किसी भी सदस्य का नहीं था। यह पहला सबूत था कि कोई बाहरी व्यक्ति घर में आया था। पूरे शहर में खोज शुरू हुई, पोस्टर लगे, वॉलंटियर्स निकले। लेकिन 3 दिन बाद एक भयानक खबर आई, शव की बरामदगी। 23 जनवरी 2008, ब्रियाना का शव रीनो से बाहर हिडन वैली इलाके में मिला। अब ये केस मिसिंग पर्सन नहीं, मर्डर केस बन चुका था। पूरा शहर डर में था। डीएनए और दूसरा शिकार। पुलिस को ब्रियाना के केस से डीएनए एविडेंस मिला। फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। एक दूसरी महिला ने बताया कुछ दिन पहले उसके साथ भी ऐसा ही हमला हुआ था। वो बच गई थी। उसका डीएनए ब्रियाना के केस से मैच हो गया। मतलब एक ही आरोपी। आरोपी जेम्स बेला। डीएनए डेटाबेस से नाम निकला, जेम्स बेला, उम्र 27 साल। वो कैंपस के पास रहता था, ब्रियाना को जानता तक नहीं था। यह अपराध प्लान्ड नहीं, बल्कि मौके का फायदा था। 14 फरवरी 2008 को जेम्स बेला को गिरफ्तार किया गया। उसके घर से वही जूते मिले जो घर में मिले निशान से मैच करते थे। कोर्ट और सजा। 2009 में फैसला आया। जेम्स बेला को दोषी ठहराया गया। किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट, फर्स्ट डिग्री मर्डर। उसे डेथ सेंटेंस सुनाई गई। लेकिन ब्रियाना के परिवार के लिए कोई सजा उनकी बेटी को वापस नहीं ला सकती थी। यह केस हमें सिखाता है, खतरा हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी वो बंद दरवाजों के पीछे भी आ सकता है, और अपराध हमेशा किसी गलती की वजह से नहीं होता। ब्रियाना ने कुछ गलत नहीं किया, वो बस गलत समय पर गलत इंसान से टकरा गई। अगर आपको यह सच्ची कहानी झकझोर देने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप क्या महसूस कर रहे हैं।